ब्यूटी एंड नेचर। आज हम एक ऐसे जीव की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे हम सबको लगता है कि हम जानते हैं। शेर, जंगल का राजा। वो इस राजा की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल, हम अक्सर शेर को बस एक प्रतीक की तरह देखते हैं, ताकत का, दहाड़ का। पर उस प्रतीक के पीछे का जो जानवर है वो असल में कैसा है, उसकी हकीकत क्या है। और यही आज हमारी पड़ताल का मिशन है। हम सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत को नहीं, बल्कि उसके व्यवहार को, उसकी दहाड़ के पीछे के विज्ञान को, और हाँ, भारत से उसके एक बहुत ही खास रिश्ते को भी समझेंगे। तो जब हम सोचते हैं कि जंगल का राजा अपना दिन कैसे बिताता होगा, तो शायद शिकार और दहाड़ जैसी तस्वीरें ही मन में आती हैं। लेकिन क्या असलियत भी यही है? चलिए इस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। ठीक है, तो इस राजा की पहचान से ही शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले नर शेर की उस शानदार सुनहरी अयाल मतलब मेन का जिक्र करता है, जो उसे एक क्या कहते हैं, शाही लुक देती है। सच में ये उसका ताज ही है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये ताज सिर्फ दिखावे के लिए है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं से हमें शेर की दुनिया की पहली परत खोलने का मौका मिलता है। देखिए, ये देखने में जितना शाही लगता है ना, इसका काम उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये कोई सजावट की चीज नहीं है। आप सोचिए, जब शेर अपने इलाके के लिए लड़ते हैं तो सबसे खतरनाक हमले गर्दन और गले पर ही होते हैं। ये घनी अयाल, ये एक कुदरती कवच की तरह काम करती है, एक नेचुरल आर्मर। मतलब स्टाइल भी और सुरक्षा भी, एक बेहतरीन मेल। पर मेरा एक सवाल है, पूछिए। अफ्रीका की इतनी तेज गर्मी में इतनी भारी और घनी अयाल के साथ घूमना मुश्किल नहीं होता होगा? इसका कोई नुकसान भी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक तरह का समझौता है। बड़ी और गहरी अयाल वाले नर वो मादाओं को ज्यादा आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये अच्छी सेहत और ताकत का संकेत है, और साथ ही दूसरे नर शेरों को भी डरा कर दूर रखती है। लेकिन इसकी कीमत भी है। इससे शरीर की गर्मी बढ़ सकती है और शिकार करते वक्त छिपने में भी मुश्किल होती है। तो एक शेर की अयाल हमें बताती है कि कुदरत में अक्सर ताकत को आराम पर तरजीह दी जाती है। वाह, मतलब उसका ताज सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक सामाजिक संदेश भी है। और जब हम ताकत की बात कर ही रहे हैं, तो स्रोत कुछ आंकड़े देता है। करीब 190 किलो का वजन और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये सिर्फ नंबर तो नहीं है? नहीं, ये नंबर उसके अस्तित्व का पूरा सार है। लेकिन इन्हें अलग अलग नहीं, एक साथ देखिए। 190 किलो का वजन उसे जबरदस्त ताकत देता है, भैंसे जैसे बड़े शिकार को गिराने की ताकत। लेकिन इतने भारी शरीर के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना, ये कमाल की एथलेटिक क्षमता है। तो यहाँ एक सवाल आता है, शिकार के वक्त उसकी असली ताकत क्या है? वो वजन जो दुश्मन को पछाड़ दे, या वो रफ्तार जो उसे दुश्मन तक पहुँचने का मौका दे? असल में ये एक 2 चरण की प्रक्रिया है। रफ्तार उसे शिकार के करीब पहुँचने का मौका देती है। ये दौड़ ज्यादा लंबी नहीं होती, एक छोटा विस्फोटक स्प्रिंट होता है। अच्छा। लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब वो शिकार तक पहुंच जाता है। तब उसका 190 किलो का वजन और पंजों की ताकत काम आती है। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। रफ्तार मौका बनाती है और वजन उस मौके को जीतने बदलता है। कमाल है। पर दिलचस्प बात यह है कि इतनी विस्फोटक ऊर्जा वाला ये एथलीट अपना ज्यादातर वक्त क्या करता है? और यहीं पर स्रोत एक ऐसा तथ्य बताता है जो हमारी राजा वाली छवि को पूरी तरह हिला देता है। स्रोत कहता है कि शेर दिन में लगभग 20 घंटे आराम करता है। 20 घंटे? हाँ, ये सुनने में तो यही लगता है कि राजा साहब बस आराम फरमा रहे हैं। लेकिन ये आलस नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति कैसे? अफ्रीका की तेज धूप में शिकार करने में या घूमने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तो 20 घंटे आराम करके शेर न सिर्फ अपनी कीमती ऊर्जा बचाता है, बल्कि दिन के सबसे गर्म समय से भी बचता है। वो अपनी ताकत को उस समय के लिए बचाकर रखता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, शाम को, रात को, शिकार के लिए। तो ये आलस नहीं, तैयारी है। और जब शिकार की बात आती है तो तरीका भी बड़ा संगठित है। मादाएं झुंड में शिकार करती हैं और नर झुंड की रक्षा करता है। यहाँ एक आम धारणा टूटती है। हम सोचते हैं कि जो सबसे ताकतवर है यानी नर, वो शिकार में सबसे आगे होगा। पर यहाँ तो काम बटा हुआ है, और ये उनके समूह के लिए बिल्कुल जरूरी है। ये काम का बंटवारा उनकी बनावट और जरूरतों के हिसाब से एकदम सही है। मादाएं जो नर से थोड़ी हल्की और ज्यादा फुर्तीली होती हैं, वो टीम वर्क में माहिर होती हैं। वे मिलकर शिकार को घेरती हैं। वहीं नर का काम कम जरूरी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है पूरे इलाके को दूसरे हमलावर नरों से बचाना। और ये छोटी बात नहीं है। अगर कोई बाहरी नर झुंड पर कब्जा कर लेता है तो उसका सबसे पहला काम होता है मौजूदा शावकों को मार देना। ये तो बहुत क्रूर है। क्रूर है, लेकिन यही जंगल का नियम है। इसलिए उसे एक नर शेर की मौजूदगी पूरे झुंड के भविष्य की गारंटी होती है। तो जब मादाएं झुंड के लिए खाना ला रही हैं, तब नर ये पक्का कर रहा है कि उस खाने को खाने के लिए शावक जिंदा रहें। एक तरफ पोषण, दूसरी तरफ सुरक्षा। और मुझे लगता है कि उस सुरक्षा और प्रभुत्व का सबसे बड़ा जरिया उसके पंजे नहीं बल्कि उसकी आवाज है। मैंने पढ़ा है कि शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। 8 किलोमीटर, बिल्कुल। ये मुमकिन कैसे है? हमारे गले में ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास है? इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प शारीरिक बनावट है।
हम इंसानों के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो तिकोने होते हैं, लेकिन शेर के वोकल कॉर्ड्स चपटे और चौकोर होते हैं। ये बनावट उन्हें बहुत कम फेफड़ों की ताकत से कई ज्यादा तेज आवाज निकालने में मदद करती है। तो ये सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक तरह का ब्रॉडकास्ट। तो इस ब्रॉडकास्ट पर क्या संदेश भेजे जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक दूर रहो की चेतावनी है? ये उससे कहीं ज्यादा है। आप इसे जंगल का सोशल नेटवर्क समझ सकते हैं। पहला संदेश तो यही है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ मत आना। इससे बिना लड़े ही सीमाएं तय हो जाती हैं। दूसरा संदेश उसके अपने झुंड के लिए होता है। अगर कोई सदस्य बिछड़ गया है तो दहाड़ सुनकर वो वापस आ सकता है। अच्छा, एक तरह का ऑडियो बीकन। बिल्कुल। और तीसरा, उसकी दहाड़ से दूसरे शेरों को उसकी सेहत और ताकत का भी अंदाजा लग जाता है। एक कमजोर शेर की दहाड़ में वो दम नहीं होता, तो ये एक ही साथ एक बाड़, एक जीपीएस और एक हेल्थ बुलेटिन का काम करती है। ये तो कमाल है। अब तक हम जिस शेर की बात कर रहे हैं उसकी छवि अफ्रीका से जुड़ी है, लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा भारत की जमीन पर है। कभी भारत में हजारों एशियाई शेर थे, लेकिन अब वे सिर्फ गुजरात की गिर जंगल तक सिमट कर रह गए हैं। हाँ, और ये जानकारी इस पूरी चर्चा को एक वैश्विक प्रतीक से खींचकर हमारी अपनी जमीनी हकीकत से जोड़ देती है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस जानवर को हम राजा कहते हैं वो अपने ही घर में कैदी जैसा हो गया है। एशियाई शेर जो अफ्रीकी शेर से थोड़ा अलग होता है, उसकी अयाल थोड़ी छोटी होती है। एक जमाना था जब ये शेर तुर्की से लेके पूरे उत्तर भारत में पाया जाता था। तो आज उसका सिर्फ गिर में सिमट जाना, ये तो बहुत चिंता की बात है। कुछ लोग तो कहते हैं शायद 1 दर्जन ही बचे थे। वहाँ से आज उनकी संख्या 670 के पार पहुँच चुकी है। ये भारत के संरक्षण प्रयासों की एक शानदार जीत है। तो फिर समस्या क्या है? ये तो एक बहुत बड़ी सफलता लगती है। सफलता है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार भी है। किसी भी प्रजाति की पूरी आबादी का दुनिया में सिर्फ एक ही जंगल में होना उसे बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है। सोचिए अगर गिर में कोई बड़ी बीमारी फैल जाए या कोई भीषण आग लग जाए। बिल्कुल, तो क्या होगा? पूरी की पूरी प्रजाति एक झटके में खत्म हो सकती है। ये ऐसा है जैसे आपने अपनी सारी जमा पूंजी एक ही स्टॉक में लगा दी हो। अगर वो डूबा तो सब कुछ डूब जाएगा। तो हम एक ऐसे राजा की बात कर रहे हैं जिसका महल तो बच गया है, लेकिन राज्य बहुत छोटा और नाजुक हो गया है। बिल्कुल, और ये हमें कहानी के आखिरी और शायद सबसे गहरे बिंदु पर लाता है। स्रोत में एक बहुत ही दार्शनिक बात कही गई है। शेर हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में होती है। हाँ, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर अब तक हमने जो भी जैविक तथ्य डिस्कस किए हैं उनसे ये बात कैसे जुड़ती है? मतलब ये आत्मविश्वास दिखता कहाँ है? ये उसके हर काम में दिखता है, और सबसे ज्यादा वहाँ जहाँ हम उसे आलसी समझते हैं। देखिए, असली ताकत और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत शेर की दहाड़ या हमला नहीं है, बल्कि उसका 20 घंटे का आराम है। हाँ, ये तो बहुत ही अनोखा नजरिया है। इसे थोड़ा और समझाइए। एक कमजोर या असुरक्षित शिकारी हमेशा बेचैन रहता है। उसे लगातार अपनी ताकत साबित करनी पड़ती है, चौकन्ना रहना पड़ता है। लेकिन शेर की वो जो शांति है, वो जो ठहराव है, वो उसके आत्मविश्वास से आता है। उसे पता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो 50 की रफ्तार से दौड़कर 190 किलो के वजन से हमला कर सकता है। उसे ये हर पल साबित करने की जरूरत नहीं है। तो उसका आराम असल में उसकी शक्ति का एक मौन प्रदर्शन है। ठीक यही। वो अपनी ऊर्जा दिखावे में बर्बाद नहीं करता, वो उसे उस एक पल के लिए सहेज कर रखता है जब उसकी सच में जरूरत होती है। असली शक्ति लगातार एक्शन में नहीं बल्कि इस शांत भरोसे में है कि जरूरत पड़ने पर आप निर्णायक एक्शन ले सकते हैं। वाह, ये तो कम ही ज्यादा है का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसकी ताकत उसके एक्शन में नहीं बल्कि एक्शन न करने की क्षमता में है। बिल्कुल, उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने शेर की शाही अयाल के दोहरे मकसद से शुरुआत की, जो स्टाइल भी है और सुरक्षा कवच भी। फिर हमने उसके 20 घंटे के आराम के पीछे की शानदार रणनीति को समझा, जो आलस नहीं बल्कि ऊर्जा बचाने की एक मास्टर क्लास है। हमने ये भी जाना कि कैसे नर और मादा के बीच काम का बंटवारा एक बेहद कुशल सामाजिक व्यवस्था बनाता है। हमने उसके 8 किलोमीटर तक जाने वाली दहाड़ के पीछे का विज्ञान समझा। हमने एशियाई शेरों की कहानी के जरिए भारत से उसके खास और नाजुक रिश्ते को देखा, एक बड़ी सफलता और एक बड़ी चुनौती भी। और अंत में सीखा कि शेर की असली ताकत शायद उसके आत्मविश्वास में छिपी है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। स्रोत हमें बताता है कि शेर आत्मविश्वास का प्रतीक है। हम उसे अपनी ताकत का, अपने देश का प्रतीक बनाते हैं, नोटों पर छापते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ उसके इस प्रतीकात्मक रूप पर ध्यान देते हैं तो क्या हम असली जानवर को भूल जाते हैं? वो जानवर जो एक जटिल सामाजिक जीवन जीता है, जिसका पूरा एशियाई परिवार एक ही जंगल में एक अनिश्चित भविष्य के साथ जी रहा है। ब्यूटी एंड नेचर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।